इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खास बदलावों की जो वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 की दूसरी छमाही में दस्तक देने वाले हैं। यानी जुलाई से दिसंबर तक का समय आपके जीवन में क्या मोड़ लाएगा, यही हम विस्तार से समझने जा रहे हैं। इन 6 महीनों में आपके करियर से लेकर रिश्तों तक, स्वास्थ्य से लेकर आर्थिक स्थिति तक हर पहलू पर असर पड़ने वाला है। जानेंगे कि किस क्षेत्र में सफलता आपका इंतजार कर रही है, किन मामलों में आपको सतर्क रहने की जरूरत है और क्या-क्या ऐसे संकेत हैं जिनसे समय रहते सचेत हो जाना चाहिए। पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं और कौन सी आदतें आपके लिए इस दौरान लाभदायक साबित होंगी, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। ध्यान रहे, ये विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली की चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए वही राशि लेकर इस वीडियो की जानकारी को अपनाएं। खास बात यह भी है कि 29 मार्च 2025 को आपकी शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है और अब आपका जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में आगे की राह कैसी होगी, ये समझना बेहद जरूरी है। साथ ही शनि, गुरु, राहु और केतु जैसे प्रमुख ग्रह अपनी अपनी राशियां बदल चुके हैं, जो आपके जीवन में नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकते हैं। तो आइए इन बदलावों की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आने वाला समय आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव इस अवधि में काफी हद तक अनुकूल रहेगा। कुछ एक समय को छोड़ दें तो साल के अंत तक इनका साथ सकारात्मक ही रहने वाला है। गुरु भी अष्टम भाव में होते हुए भी ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और शनि की स्थिति भी संतुलित बनी हुई है। राहु और केतु भी फिलहाल किसी बड़ी चिंता का कारण नहीं है। अब अगर हम शनि की चाल की बात करें तो 13 जुलाई 2025 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहेंगे और यही समय थोड़ा खास ध्यान देने लायक होगा। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका असर सामान्य से कई गुना अधिक हो जाता है और शनि तो वैसे भी कर्म और समय के प्रतीक हैं। ऐसे में उनका वक्री होना आपको 3 गुना ज्यादा अनुभव करवाएगा। अब वो अनुभव सकारात्मक होगा या चुनौतीपूर्ण, ये आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि शनि कुंडली में शुभ स्थान पर है तो इस गोचर के दौरान आपको अपेक्षा से ज्यादा अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, लेकिन अगर वे अशुभ भाव में है तो ये अवधि कुछ कड़वे सबक भी दे सकती है। इसलिए ये समय आत्मविश्लेषण और सतर्कता दोनों का है, क्योंकि ग्रहों का यही खेल है जो हमें आगे बढ़ना भी सिखाता है और रुककर सोचने पर भी मजबूर करता है। अगर आपकी कुंडली में तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनि अच्छे स्थान पर है और गुरु भी पंचम भाव में विराजमान है तो ये समय आपके लिए कई सकारात्मक संकेत लेकर आया है। गोचर के लिहाज से शनि की स्थिति अनुकूल है और यदि जन्म कुंडली में भी उनका स्थान शुभ है तो शनि निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं। 29 मार्च तक का समय कुछ चुनौतियों से भरा रहा। पारिवारिक कलह, करियर में रुकावटें, स्वास्थ्य में गिरावट, कर्ज के कारण मानसिक तनाव और कई बार तो घर के वातावरण में अस्थिरता तक देखी गई। लेकिन अब परिस्थितियां करवट ले रही हैं। शनि फिलहाल आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और यही वह बदलाव है जो नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। क्योंकि जब तीसरे और चौथे भाव के स्वामी पंचम में होते हैं तो ये न केवल धन लाभ का संकेत देता है, बल्कि प्रॉपर्टी या घर खरीदने की संभावनाएं भी प्रबल हो जाती हैं। इसके अलावा सुख सुविधाओं में भी इजाफा होने के पूरे योग बनते हैं। कुल मिलाकर अब समय है उन चीजों को हासिल करने का जिनके लिए आपने पहले तक सिर्फ प्रयास किया था। अब परिणाम मिलने की बारी है। अगर पहले माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता रही हो तो अब हालात सुधरने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, मां से रिश्तों में भी मधुरता आने के योग बन रहे हैं। हालांकि जीवन की रफ्तार थोड़ी तेज हो सकती है। कई लोगों को ट्रांसफर या जगह बदलने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन बदलावों के बीच शनि आपको आप ही कर्मों का ठोस और सकारात्मक फल देने वाले हैं। अब बात करें उन पहलुओं की जहां थोड़ी सतर्कता की जरूरत है। चूंकि शनि एक गंभीर और तपस्वी ग्रह माने जाते हैं, इसलिए प्रेम संबंधों में भावनात्मक ठंडापन ला सकते हैं। मामूली बातों पर दूरियां बढ़ सकती हैं, जिससे रिश्ते में तनाव आ सकता है। संतान के साथ आपके विचार न मिले, उनकी बातों में टकराव हो या वे आपकी बातों को अनदेखा करें, ऐसे संकेत भी बन रहे हैं। इसलिए इस मोर्चे पर धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। वहीं अगर आप शेयर मार्केट या सट्टे जैसे जोखिम भरे क्षेत्रों में अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं तो शनि वहां नुकसान करा सकते हैं।
क्योंकि यह ग्रह मेहनत से अर्जित धन को ही महत्व देता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि परिश्रम को प्राथमिकता दें और शॉर्टकट से दूर रहें। छात्रों के लिए यह समय खासा फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर मन लगाकर पढ़ाई की जाए तो शनि की कृपा से परिणाम उम्मीद से बेहतर मिल सकते हैं। अगर आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो यह समय आपको आपकी मेहनत का बेहतरीन इनाम देने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने के योग है, चाहे वो हायर एजुकेशन की तैयारी हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने की बात। हर जगह सितारे आपका साथ देंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी अच्छे अवसर हाथ लग सकते हैं। अब बात करें विवाह योग की, तो शनि की दृष्टि सातवें भाव पर पड़ रही है, जिससे अविवाहित जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ बनता जा रहा है। कोई अच्छा रिश्ता सामने आ सकता है और विवाह तय होने की पूरी संभावना है। व्यापार में भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे और साझेदारी में काम कर रहे लोगों को अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, संबंधों में अहम ना आने दें। अपने पार्टनर को दबाने या कंट्रोल करने की कोशिश से बचें, वरना तालमेल बिगड़ सकता है। ये 2.5 साल का जो समय है वो आपके कई अधूरे सपनों को पूरा कर सकता है, बशर्ते आप इस मौके को गंवाएं नहीं। अगर चूक गए तो अगली बार सफलता के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए पूरे फोकस और समझदारी से इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए। अब अगर हम गुरु की स्थिति पर नजर डालें तो ये समय आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में आपके लिए खास संभावनाएं लेके आया। आपकी कुंडली में गुरु द्वितीय भाव यानी धन स्थान और पंचम भाव यानी विद्या व बुद्धि के स्वामी हैं, और फिलहाल वे आपकी राशि से 8वें भाव में बुध की मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। इस स्थिति में वे न केवल आपके धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं बल्कि अपनी ही राशि को भी देख रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि बैंक बैलेंस में इजाफा हो सकता है, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है और ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। गुरु की कृपा से तीर्थ यात्राएं संभव होंगी और आत्मिक शांति या आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग खुल सकते हैं। हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए पीएचडी जैसे शोध कार्यों में सफलता के योग बनते हैं। इसके अलावा विदेश यात्रा और विदेश में स्थायी बसने के इच्छुक लोगों के लिए भी ये समय अनुकूल दिखाई देता है। हालांकि एक चेतावनी भी साथ चलती है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, खासकर पेट संबंधी तकलीफें उभर सकती हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा। साथ ही चूंकि गुरु पंचमेश के अष्टम भाव में है, इसलिए विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसे में अनुशासन और नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी बनेगी। अगर आपने अपने लक्ष्य से नजर हटाई तो मन इधर उधर भटक सकता है, और खासकर जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं वे 90 या 95% तक पहुंचकर भी अंतिम सफलता से चूक सकते हैं। इसलिए पूरी एकाग्रता के साथ अपने मकसद पर टिके रहना बेहद जरूरी होगा। इस समय शेयर बाजार जैसी जगहों से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि यहां किसी बड़े नुकसान की संभावना बन रही है। प्रेम संबंधों में भी तनाव या गलतफहमियों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए भावनाओं को संतुलित रखते हुए रिश्तों को समझदारी से निभाइए। संतान के साथ रिश्ते मधुर बनाए रखें, उनकी बातों को सुनना और समझना इस दौरान आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही जीवन में धर्म से जुड़ाव बनाए रखना, अच्छे कर्म करना, बड़ों का आदर करना और रोजाना थोड़ा समय पूजा पाठ या ध्यान में देना आपको गुरु की कृपा दिला सकता है। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जप विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। अब अगर राहु की स्थिति पर ध्यान दें तो वे फिलहाल आपकी कुंडली के 4थे भाव में शनि की कुंभ राशि में स्थित है, और चूंकि राहु केतु को शनि का प्रतिनिधि भी माना जाता है तो पारिवारिक जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है। कुछ लोगों को करियर की वजह से परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, या फिर अपने मूल स्थान से बहुत दूर जाकर काम करने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में मानसिक संतुलन और व्यावहारिक सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। इस समय ऐसा योग बन रहा है कि आप परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना देना चाहेंगे, क्योंकि करियर में अचानक बदलाव की संभावनाएं बन रही हैं। कई लोगों के लिए ये बदलाव अनिश्चित और अप्रत्याशित हो सकता है। कुछ को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, किसी को टर्मिनेशन का सामना करना पड़ सकता है, या फिर परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि खुद ही जॉब छोड़नी पड़े। करियर में अचानक मोड़ आ सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए। खासकर प्रोफेशनल फैसलों में जल्दबाजी से पूरी तरह बचिए। किसी भी तरह के कानूनी मामलों में उलझना अभी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए कोर्ट कचहरी या विवाद से जितना हो सके दूरी बनाए रखें। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा हो तो उसे फिलहाल टालना ही समझदारी होगी, वरना बेवजह तनाव बढ़ सकता है। इस समय विदेश यात्रा के लिए योग तो अनुकूल है, लेकिन फिजूल खर्ची से आपको खुद को रोकना होगा। हर खर्च पे सोच समझकर निर्णय लीजिए, वरना बजट गड़बड़ा सकता है। अब बात करें केतु की, तो
ये ग्रह फिलहाल आपकी कुंडली के दशम भाव में स्थित है और आमतौर पर इस स्थिति में केतु सकारात्मक फल ही देता है। यह आपको कर्म क्षेत्र में गहराई से जुड़ने का मौका देगा। बस शांति और विवेक के साथ अपने रास्ते पर चलते रहिए। ये समय करियर के लिहाज से आपके लिए दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने हाल ही में किसी बड़े बिजनेस डील को अंतिम रूप दिया था। हालांकि डील फाइनल हो चुकी थी लेकिन पैसे का फ्लो नहीं आया था और यहीं मन में एक असमंजस और गहरी बेचैनी बनी हुई थी। अगर पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई स्थिति पहले उलझी हुई थी तो अब वहां से आपके हिस्से की संभावनाएं मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। किसी पुरानी कंपनी को अलविदा कहने के बाद भी जहां बड़ी रकम अटकी हुई थी, अब उसे वापस पाने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। ये समय केवल आर्थिक पुनर्गठन का नहीं बल्कि आत्मिक जागरूकता और भविष्य की स्पष्ट दिशा तय करने का है। शनिदेव केवल धन भाव पर ही नहीं बल्कि व्यापार और लाभ भाव पर भी दृष्टि रख रहे हैं, यानी आपके कर्म क्षेत्र, लाभ और विस्तार तीनों पर एक साथ असर हो रहा है। पंचम भाव में स्थित शनि अष्टम और नवम भाव के साथ एक गहरा जुड़ाव बना रहे हैं, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि ये समय जोखिम को समझदारी से साधने और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ने का है। नवम, पंचम और दशम भाव के मध्य बन रही ये ग्रहयुक्ति आपके लिए स्थायित्व और सफलता की एक मजबूत नींव रख सकती है, बशर्ते आप हर निर्णय को ठोस योजना और आत्मविश्वास के साथ लें। इसी कारण आपकी उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में अब सकारात्मकता झलकने लगी है और रिसर्च या शोध कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले 6 महीनों में नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। संभव है कि आप पर सबसे ज्यादा काम डाला जाए। ऐसे में ये सोचने की बजाय कि हर बार मुझे ही क्यों चुना जाता है, एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाइए, क्योंकि ये दौर आपको परखा नहीं जा रहा बल्कि भविष्य की बड़ी तैयारियों का हिस्सा बन रहा है। जब कोई व्यक्ति भीड़ में अलग नजर आता है तो उसका चुनाव भी खास उद्देश्यों के लिए होता है। यही समय है जब आपको अपनी स्वीकार्यता बनाए रखनी है, प्रतिक्रिया नहीं बल्कि विवेकपूर्ण जवाब देने की आदत को अपनाना है। इसके साथ ही ये अवसर है अपने लिए कुछ स्थायी और पैसिव इनकम के साधन तैयार करने का, ऐसे स्रोत जो लंबे समय तक आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। पंचम भाव में स्थित शनि न सिर्फ आपको मानसिक दृढ़ता दे रहे हैं बल्कि करियर और वित्तीय स्थायित्व की नींव को और मजबूत करने में भी सहायक है। अब समय है अवसरों को पहचानने, उन्हें आकार देने और एक सुनियोजित जीवन की दिशा में आगे बढ़ने का। इस समय का साफ संकेत यही है कि अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ी रेंटल इनकम की योजना बना रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। समय आपके पक्ष में है, बशर्ते फैसले सोच समझ कर लिए जाएं। परिस्थितियां अब इतनी गतिशील होती जा रही हैं कि वे आपको ठोस और व्यावहारिक दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दे रही हैं। ये वही दौर है जहां नकारात्मक सोच को पीछे छोड़कर अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना जरूरी हो जाता है। खासकर वे लोग जिन्होंने तकनीकी शिक्षा ली, आईटी सेक्टर में कदम रखा या एडवांस कोर्सेज के बावजूद अपनी पसंद का कार्यक्षेत्र नहीं पाया, अब उन्हें निराश होने की बजाय ये समझना होगा कि वे दरअसल उसी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी तलाश उन्हें थी। इसलिए इस वक्त आत्मसंदेह और डर को किनारे रखकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। साथ ही ये भी जरूरी है कि संतान से संवाद बना रहे, क्योंकि जब इंसान करियर और आर्थिक उन्नति में व्यस्त होता है तब अनजाने में वो कुछ रिश्तों को नजरअंदाज कर बैठता है। यही समय है जब संतुलन बनाकर चलना, आत्मचिंतन करना और आगे की रणनीति को स्पष्ट करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि बच्चों के लिए बैंक बैलेंस तैयार कर रहे हैं, उन्हें हर सुख सुविधा से जोड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये सोचना जरूरी है कि क्या हम उन्हें भावनात्मक संबल, नैतिक दिशा और जीवन के मूल्यों की थाती दे पा रहे हैं या नहीं। अगर उनसे आपका भावनात्मक जुड़ाव गहरा है तो मानिए कि जो वक्त आप उन्हें देते हैं, इवन अगर वो आपके काम में 5% की कमी ला भी दे, वही छोटा सा जुड़ाव उनके भविष्य की नींव को गहराई और मजबूती देने वाला साबित होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि केवल साधनों से नहीं, अपने समय और संवाद से भी उनके साथ एक सजीव रिश्ता बनाएं। ठीक वैसे ही जैसे आपने कभी अपने प्रोफेशनल या एजुकेशनल दौर में किसी रिश्ते को गंभीरता से निभाने का वादा किया था, जहाँ सिर्फ परिस्थितियों के आधार पर नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से तय किया गया था कि जीवन की अगली यात्रा, खासकर विवाह जैसे अहम फैसले, उस व्यक्ति के साथ ही पूरी करनी है। यही सोच जब संबंधों में उतरती है तब वो रिश्ते सिर्फ निभाए नहीं जाते, जिए जाते हैं।